आज हम मौजूद हैं साप्ताहिक पत्रिका ओपन डोर के कार्यालय पर, जहां इस वक्त हमारे सामने रूबरू हैं अमन कुमार त्यागी जी, जो जाने माने वरिष्ठ लेखक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस पत्रिका के संपादक भी हैं। तो सबसे पहले अमन कुमार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका भी बहुत बहुत आभार बब्बन जी। अमन कुमार जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जी, इंसान के लिए भाषा का क्या महत्व है? भाषा का इंसान के लिए वही महत्व है जो इंसान के लिए जीवन का महत्व है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। अपने विचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं और दूसरे के विचार हम तक आते हैं। ये सब भाषा के माध्यम से होता है। तो जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस भाषा का प्रयोग करते हुए, मान लीजिए बोलने में, लिखने और पढ़ने में? दो तरह की बातें होती हैं। या तो हम वो भाषा का उपयोग करें जो सामने वाला सरलता के साथ समझ ले, या फिर हम उस भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा में हम अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जी। कई बार हम देखते हैं अमन कुमार त्यागी जी के जो हमारे साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं, तो कई बार हमने महसूस किया है उनका मतलब, जब हम कभी उनकी रचना को सुनते हैं, उनके लेखन को सुनते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं, स्पीच को सुनते हैं, तो वो शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं। मान लीजिए उन्हें जो है षटकोण कैसे बोलना है या गज़ल कैसे बोलना है, तो बहुत जगह वो कमियां कर जाते हैं। वो गज़ल को गज़ल बोलते हैं। इस तरह की कमियां जो होती हैं, उसको लेकर क्या कहना ये है? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। जी। और सच्ची बात ये है, जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द शक्ति होता है। जी। शब्द में शक्ति होती है। आपने देखा होगा ना, शब्दों का ही खेल होता है कि लाखों की भीड़ एकदम मुंह जी। हो जाती है। जी, जी, जी। तो वो शब्द शक्ति कहलाती है। जी। और शब्द ही ब्रह्म भी कहा जाता है जी। इसीलिए। तो शब्द का बड़ा महत्व है। शब्दों को जितना संभल कर बोला जाए और जितना शुद्ध बोला जाए उतना अच्छा होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। कई जगह लोग स और श में अंतर भूल जाते हैं। यानी जी। तालव्य शब्द कौन सा है या दंतव्य कौन सा है ना। ये इन शब्दों के बारे में, या यूं कह लीजिए कि हम जब लोग पढ़ते हैं तो साधारण पढ़ाई हम पढ़ते हैं। भाषा के मामले में भाषा को हम पूरी गंभीरता के साथ पढ़ते नहीं हैं। जी। और जब हम भाषा को गंभीरता के साथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर गलती होना हमारे लिए स्वाभाविक है। और ऐसे में तब अधिक परेशानी होती है जब कोई विद्वान गलती करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और कोई लेखक है, संपादक है, प्रकाशक है, या कोई भाषण देने के लिए मंच पे खड़ा हुआ है, जी। वो जब शब्दों की गलती करता है तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि होता ये है बब्बन जी जी। कि भाषा मुश्किल से आसान की ओर दौड़ती है। जैसे नदी होती है ना, जी। नदी पहाड़ में वेग कुछ होता है नदी का, जी। और जब मैदानी भागों में आती है तो उसका वेग कुछ और हो जाता है। जी। जी। तो वही भाषा की बात है। भाषा जब से अपनी अस्तित्व में आई है, कोई सी भी भाषा हो, जब भी अस्तित्व में आई तब से, और आने वाले समय में जितना आगे चलती जाएगी जी। तो उतनी सरल होती चली जाती है। जैसा अभी आपने हिंदी और उर्दू की बात की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी उर्दू अलग नहीं है। जी। लेकिन जब हिंदी या उर्दू अपने प्रारंभिक काल में थी, उस समय पर बड़े क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता था। जी। आज बहुत साधारण से शब्दों का उपयोग किया जाता है। जी। तो भाषा अपना स्थान बना लेती है। भाषा कहीं नहीं जाने वाली, वो सरलता की ओर जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमें शब्दों का चयन और शब्दों को बोलने का अवसर जी। हमें आना चाहिए, तभी वो शक्ति बनते हैं। अमन जी, एक सवाल ये भी है कि शुरुआत तो चूंकि स्कूल से होती है, तो स्कूल का जो आज का वर्तमान का जो माहौल है, जो शिक्षण कार्य प्रणाली है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको कितना उस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो शब्दों को सही लिखें, सही पढ़ें और सही बोलें? देखिए, शब्द से पहले आते हैं अक्षर। जी। और जैसे अभी मैं बताऊं, अभी एक शब्द में मतलब मैंने बोला है अक्षर। जी। तो जो यहाँ कुछ क्षेत्र में इसको छह बोला जाता है, अक्षर बोलते हैं। जी। 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 हम लोग उसमें
थोड़ा सा मिला के बोलते हैं, अक्षर होता है, जी यानी लगता है कि कै जैसा कुछ आ रहा है। जी 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 तो अब इसको मतलब संभल के बोलने का या समझने का जो तरीका है वो भाषा शास्त्रियों के पास अधिक होता है। जी 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 एक तो ये ना कि भाषा भी अपने आप में सिर्फ बोल देना भाषा नहीं होता है, भाषा को समझना भी भाषा होता है। जी जी तो ये सारी चीजें प्रारंभिक अवस्था में सिखाई जानी चाहिए। जी और चूंकि भाषा एक बड़े क्षेत्र की भाषा होती है जो लिखने और पढ़ने वाली होती है, तो वो ये समरूपता उसमें रहनी चाहिए। हालांकि देशज भाषा की जब बात करते हैं हम, तो आता है ना कि कोस कोस पर भाषा बदले 10 कोस पर पानी, कुछ इस तरह का है, मैं बोल जी रहा हूँ। जी 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 तो भाषा अपने आप को बदलती है। जैसे मुजफ्फरनगर और बिजनौर की बात करें तो गंगा के इस तरफ और गंगा के उस तरफ की भाषा में बड़ा अंतर हो जाता है। जी 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 या बिजनौर में ही बात करें तो हमारे नजीबाबाद बिजनौर तहसील की भाषा और फिर उधर जाकर के धामपुर क्षेत्र की भाषा में बड़ा अंतर हो जाता है। ये देशज भाषा कहलाती है। जी लेकिन जो भाषा साहित्य की है, जी साहित्य में फिर भी आप देशज भाषा का उपयोग कर सकते हैं। जी लेकिन जो पठन पाठन की भाषा है, जिसको हम भाषा कह रहे हैं, जी 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 तो वो शुद्धि के साथ लिखी और बोली जानी चाहिए। अमन कुमार त्यागी जी, कुल मिलाकर चूंकि आप लेखक भी हैं और प्रकाशक भी हैं, कई पत्रिकाएं आपके प्रकाशन संस्थान से लगातार छपती रहती हैं, पुस्तकें छपती रहती हैं, तो भाषा का जो बात कर रहे थे हम कि सही शब्द कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए और कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए और क्या आसान तरीके हैं जिससे कि जो हमारे लेखक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो कैसे सही भाषा का इस्तेमाल कर सकें? हाँ, क्या संदेश है आपका जी, इसको? भाषा लिखने और पढ़ने की जब बात आती है तो वास्तव में जो गलतियाँ होती हैं, किताबों में होती है, पत्रिकाओं में होती है, अखबारों में होती है, कई तरह की गलतियाँ होती है। मात्रात्मक गलती होती जी है ना, कहीं जिसको हम देशज भाषा में कहें तो छोटी या बड़ी, मतलब लघु और दीर्घ, जी तो ये गलती होती है। जैसे रुपए लिखा जाता है जी तो रुपए में लघु होना चाहिए, जी लेकिन अधिकांश जगहों पे दीर्घ होता है। तो उस तरह की गलतियाँ होती है। इन गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास अगर आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो आपके पास शब्दकोश यदि नहीं है जी तो ये मान करके चलिए कि आप लिखना और पढ़ना ठीक से नहीं जान पाएंगे। जी जी तो शब्दकोश का सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। जी दूसरी बात ये कि आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल है जी और मोबाइल पर भी आप शब्दों का चयन कर सकते हैं। जी जिस शब्द में संशय है आपको है, जी जी तो आप मोबाइल में आप जाइए, गूगल पर जाइए, शब्द डालिए, आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आपको चयन करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। जी तो जब हम किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो बहुत सारे संसाधन हमारे पास मिल जाते हैं। जी जी या फिर आपके आसपास कोई विद्वान व्यक्ति हैं जी तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। जी तो ये तो मात्रात्मक। दूसरा आता है जब हम दो शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं। जी जैसे एक शब्द की बात मैं करूँगा, जी अंतर्राष्ट्रीय। जी तो अंतर्राष्ट्रीय में अधिकांश लोग ऊपर रह चढ़ाते हैं जी और वो दृष्टिकोण सही नहीं है, जी क्योंकि हम अंतर और राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। जी जी अंतर का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच, जी जी राष्ट्रीय का मतलब देश। जी जी तो जब दो या दो से अधिक देशों की बात करेंगे तो अंतर होगा, जी जी वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। जी जी अब जैसे इसी में एक शब्द आ गया राष्ट्रीय, जी तो राष्ट्रीय को जब हम हिंदी के दृष्टिकोण से लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा का उपयोग हमें करना होगा। जी लेकिन जब राष्ट्रीय को हम संस्कृत में लिखेंगे जी तो फिर छोटी की मात्रा यानी लघु मात्रा लगेगी। जी जी तो ये सब कुछ समझना एक दिन का काम तो नहीं होता है, लगातार अभ्यास से सारी चीजें आ जाती है। प्रयास करत रहना चाहिए। जी 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 अमन कुमार त्यागी जी, आपने एक बार फिर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।